वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेकर आया हूं। तो आज की जो वीडियो है हमारी विच इज़ रिलेटेड टू पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके प्रीवियस जो आपका पीरियडिक टेबल है उससे रिलेटेड। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक से जो है वो क्वेश्चन होंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से जो है वो क्वेश्चन होंगे। कौन सा एलिमेंट जो है वो कब आपके पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, कब जो है वो डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, और प्रीवियस क्लास जो है वो हमारी थी नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। उसके ऊपर हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें ताकि आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। फिर चाहे आप मेडिकल टैट की बात करें या फिर नॉन मेडिकल की बात करें, इवन कमीशन लेवल तक के क्वेश्चन हमने इसमें जो है वो इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी जो है वो जल्दी से वीडियो को देखें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो है वो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपके लिए आज टेबल लेकर आया हूं। तो इसको जल्दी से आपने नोट डाउन करना है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज़ करता है, और जब हम क्या करते हैं डाउन टू बॉटम जो है वो जाते हैं तो इंक्रीज़ करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक करैक्टर क्या करता है, नॉन मेटेलिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी है, बेसिक ऑक्साइड नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है और रिड्यूसिंग नेचर है। इन सभी के ऊपर एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको अपने नोट्स में फॉर्म कर लीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपको चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए हेल्पफुल जो है वो रहेगा। तो आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, द लाइटेस्ट एलिमेंट टू बी फाउंड इन द नेचर। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट इन नेचर आपका हाइड्रोजन। अगर हम हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करें तो ऑस्मियम है। द लाइटेस्ट मेटेलिक एलिमेंट टू बी फाउंड इन द नेचर, मेटेलिक की बात करें तो लिथियम हो जाएगा, और लिक्विड मेटेलिक एलिमेंट हो जाएगा आपका मरकरी। इसी तरह द एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल विच इज़ हीलियम, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल एलिमेंट आपका क्लोरीन हो जाएगा सॉरी। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा विच इज़ टंगस्टन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं द लिक्विड नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज़ टू बी फाउंड। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह मेटल विच हैव बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर हो गया। द मेटल विच इज़ साउंड बेस्ट कंडक्टर कॉपर है। नेक्स्ट आपके पास नॉन मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट है। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस विच इज़ फ्लोरीन। मोस्ट reactive non-metallic element which is fluorine। strongest reducing agent आपका लिथियम हो जाएगा। the group of monoatomic gases आपका इनर्ट गैसेज जो है वो आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप सभी ने लर्न करना है और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स में जो है वो फॉर्म करना है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल, उसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो है वो बताया था कि एलिमेंट को मेज़र करने की, उनको क्लासिफाइड करने की नीड क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि लगभग स्टार्टिंग की बात करें हम तो लगभग ओनली हमारे पास 30 से 35 एलिमेंट्स जो थे क्या थे,
डिस्कवर्ड थे, तो उस बेस पे उनको क्लासीफाइड करना आसान था। लेकिन विद द इंक्रीजिंग ऑफ द टाइम पीरियड द नंबर ऑफ एलिमेंट लगभग 63 हुए, फिर एक टाइम आया 90 हुए, 100 हुए, 118 हुए। तो उन सभी को अलग अलग जो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेज़र आउट करना या फिर डिफ्रेंशिएट करना जो है टफ होता जा रहा था। तो उन्हीं चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर टेबल में अरेंज करने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन की नीड जो है वो पड़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जोहनर डार्विनाइनर्स गिव द आइडिया टू ट्रेंड्स अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। द रिलेशनशिप इज रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ डार्विनाइनर्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर लॉ ऑफ ड्यूइट्स जो है वो उसको बोला जाता है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। तो लॉ ऑफ ट्रेड्स जो है वो हमने पढ़ा था, डार्विनाइनर्स का ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे मान लो ए, बी और सी 3 हमारे एलिमेंट है, तो हम एटॉमिक वेट जो है वो 2 नंबर्स का लेते थे और उसका एवरेज जब निकालते थे a प्लस सी करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो बीच वाले नंबर का जो है वो एटॉमिक वेट जो है वो बन जाता था। तो उस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लुथर मायर इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक साइज। जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने। तो हमने पढ़ा था कि 2 वैज्ञानिक जो है वो एक ही टाइम पीरियड में आए थे। एक आपका लुथर मायर थे और दूसरा जो है वो कौन थे, मेंडलीफ। तो दोनों ने एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया था, लेकिन तरीका, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग था। तो लुथर मायर ने उसी चीज़ को ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया था और मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल को जो है वो पीरियड की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। तो ज़्यादा आसान जो था लोगों को क्या लगा, टेबल वाली फॉर्मेशन, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा समझना जो था वो टफ था, इसीलिए जो फेमस हो गया जो चीज़ एक्सप्लेनेशन में जो है वो जिन्होंने प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों को, बट जो क्रेडिट ले गए वो ले गए कौन, मेंडलीफ। मेंडलीफ को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी बोला जाता है। तो यहाँ से जो उनका फंक्शन था, पीरियडिक फंक्शन हमने पढ़ा था, जैसे y इज़ एफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ y, इस तरह से होता है, दोनों के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह बोला था उन्होंने कि एटॉमिक वेट फंक्शन किसका हो जाएगा, एटॉमिक वेट के ऊपर। मैंने कैपिटल लेटर में जो है वो आपको लिखवाया था, आई होप आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूलैंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो न्यूलैंड का जो रिलेशनशिप था उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव है, पीरियडिक लॉ है, म्यूजिकल लॉ है, एटॉमिक मास लॉ है। जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स जो थे वो म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन उन्होंने जो लॉ दिया था उसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब है, जब हम फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद जो हर एक 8वां एलिमेंट आएगा, इस फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपस में मैच करेगी, फिर चाहे फिजिकल हो या फिर केमिकल हो। उसके बेस पे इन्होंने क्या किया था, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो था वो क्लासिफाइड किया था। तो उसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप टू विच एलिमेंट्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड्स दिया था वो कौन से एलिमेंट तक जो है वो एप्लीकेबल था, ऑक्सीजन है, कोबाल्ट, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या आपका बिल्कुल करेक्टली जो है वो सही आंसर हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी जल्दी जल्दी। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। कैल्शियम तक ही उनका लॉ जो था वो एप्लीकेबल हुआ, इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। द हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल एज टर्न रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछा जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रुप्स एंड पीरियड्स है,
पीरियड्स एंड ग्रुप है, सीरीज एंड पीरियड्स है, या फिर फैमिली एंड पीरियड्स है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो पीरियड्स एंड ग्रुप जो है वो उनको बोला जाता है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप है और कितने जो है वो पीरियड है। जल्दी से आंसर कर दीजिए और मुझे कंफर्म करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार जो है वो आता है कि कितने वर्टिकल कॉलम्स है और कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है। कई बार ग्रुप्स और पीरियड ना पूछ के वर्टिकल रोज और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स जो है वो पूछ लेता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन। तो जब भी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सिमिलर आउटर शेल में अरेंज करते हैं तो उनका क्या सेम होता है? ग्रुप्स जो है वो सेम होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो है वो सेम होते हैं, या फिर उनकी फैमिली जो है वो सेम होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट? जल्दी से आंसर कर दीजिए। जब कभी भी आप क्या करते हैं, सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इनको जब अरेंज करते हैं, जैसे 3s1 आउटर शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3s1 2s1, तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मेंडलीव पीरियडिक लॉ। क्या बोलता है? मेंडलीव पीरियडिक लॉ टेबल पोजीशन द आइसोटॉप वाज नॉट फिक्स्ड। तो मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दिया था, मैंने आपको करवाया था, उसकी मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी मैंने आपको करवाई थी। तो अपने नोट्स वाली कॉपी को ओपन करके देखिए, वहाँ पे मैंने डीमेरिट्स में एक चीज़ लिखवाई थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वाज नॉट फिक्स्ड इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल। याद करिए सभी, ये मैंने करवाया था। दूसरी चीज़ क्या है? इन 19th सेंचुरी मेंडलीव propounded पीरियडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास है तो कई बच्चे कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो जाती है माइंड में, तो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एटॉमिक मास और कई बार एटॉमिक वेट जो है वो आपको बोल दिया जाता है, तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? ओनली वन, ओनली टू, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर ऑफ द देम। तो जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने। ओके, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग फिर से आ गई, बिना मैचिंग जो है वो काम नहीं बनने वाला है। तो मैचिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फर्स्ट लेक्चर से लास्ट तक हम मैचिंग करते रहेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी मैचिंग के साथ आपकी एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी अच्छी मैचिंग हो जाए। आपने क्वेश्चन पढ़े हो वही क्वेश्चन आए और आप उनको बिल्कुल करेक्ट करके आएँ। इसी के साथ एक एक लाइक ज़रूर करना है सभी ने, और एक एक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियोस जो है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। अगर आपको माइंड में पीरियडिक टेबल क्लियर है तो आप मुझे जल्दी से ए, बी, सी और डी एलिमेंट के नेम बता दीजिए। जल्दी से ए की पोजीशनिंग पे कौन सा एलिमेंट आएगा, जल्दी से आंसर करना है। तो ए यहाँ पे है, तो लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम। अब जहाँ पे आपको फर्स्ट पे सोडियम दिख रहा है तो दो ऊपर और नीचे वाले को काट दीजिए। इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। कई बार आपको क्या होता है कि टाइम ही नहीं होता है, तो जब आपके पास टाइम की कमी रह जाती है तो उस टाइम पे आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड बी पोजिशनिंग पे क्या है? मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। अब सेकंड पे आपको जहाँ पे भी कैल्शियम दिखे आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो थर्ड सी पे आपका बोरॉन आ जाएगा और डी पे क्या आ जाएगा? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस तरह से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। नोट्स उठा के देखिए, मैंने विद आपको क्या लिखवाया है, विद लाइन जो है वो अंडरलाइन करवाया था, विद राइटिंग मैंने आपको रिटन में जो है वो लिख के दिया था कि जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है, मास ऑफ द एटम के ऊपर बेस्ड है, या फिर शेप ऑफ द एटम के ऊपर बेस्ड है, या फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछे जाते हैं इस तरह के बेसिक क्वेश्चन। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। मोस्ले का कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे ये मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है उसके अंदर जो है वो आता है। तो आई होप आप सभी को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जल्दी से आंसर करना है कि फिफ्थ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। तो 2, 8, 18 या फिर 36। जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। ओके, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सभी स्टूडेंट्स के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने पढ़ लेनी है। ये आपको रहेगा लर्न वर्क या फिर इसको आप होमवर्क समझ लीजिए कि विच ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल इज़ कंटेन नो मेटल। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। लाइव चैट के बाद इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है कि क्या इसका करेक्टली आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रुप है जहाँ पे मेटल जो है वो कंटेन नहीं होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। तो जब आपके पास एलिमेंट्स को ग्रुप में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनके अंदर क्या होता है। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स, आर आइसोटॉप्स या फिर आर आइसोबार्स। जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दे हैव सिमिलर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल हैव द सेम। इनका क्या सेम होता है जब उनको ग्रुप में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीरियडिक टेबल के अंदर। तो जल्दी से बता दीजिए। एटॉमिक वेट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या करेक्टली आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, उनके अंदर क्या सेम होता है। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट के। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किया जाता है तो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा, लिथियम के पास भी आउटर मोस्ट 3s1, 2s1, 4s1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज द बैलेंसी। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बैलेंसी को चेंज करती है। बैलेंसी जिसको चेंज करती है, एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, या फिर डेंसिटी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए क्या आपका करेक्टली जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी के आंसर आने चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। क्या आंसर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जल्दी से आंसर करना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए। NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 या फिर NS2 NP6। जल्दी से आंसर करना है। तो उनको
एक इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ से जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2NP5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है, मेटालॉइड्स प्रॉपर्टीज़ है, आयनिक प्रॉपर्टीज़ है या फिर मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या आंसर आपका करेक्टली जो है वो डन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन बिकॉज। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप क्या करते हैं डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है। तो उस केस में आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, एटॉमिक मास इज इंक्रीजेज या फिर एडिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर एकमोडेटेड इन न्यू इलेक्ट्रॉन लेवल या फिर एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज। जल्दी से आंसर करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन न्यू शेल, न्यू लेबल या फिर न्यू शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जैसे 2s है तो सेकंड शेल, 3 में थर्ड शेल, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो है वो आपके पास विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर द शेल इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी। चलिए आंसर कर दीजिए। मैचिंग वाला कंसेप्ट फिर से आ गया। तो सभी को पता है मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो किसने दिया था और फादर ऑफ पीरियडिक टेबल जो है वो किसको माना जाता है। जल्दी से आंसर करना है। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया था आपका मूसले और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो आपका कौन है, सॉरी मॉडर्न नहीं, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल आपका मेंडलीफ हो जाएगा। वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस को तो आपको पता होना चाहिए, उनको बोला जाता है ग्रुप्स। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोला जाता है पीरियड। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्टली जो है वो मैच्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मैचिंग की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से आंसर करना है मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल कौन सा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सेकंड इज योर केमिकली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, और मेटल विद मैक्सिमम डेंसिटी और ट्रांजिशन मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए भाई सभी के। तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल है आपका कौन सा, सीजियम। सीजियम जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव क्या है, अल्कली मेटल है। सेकंड आता है केमिकली मोस्ट एक्टिव मेटल विच इज़ फ्लोरीन। इसके बाद क्या आता है ट्रांजिशन मेटल लिक्विड स्टेट पे कौन सा है, मेटल विद मैक्सिमम डेंसिटी ऑस्मियम आ जाएगा। और ट्रांजिशन मेटल जो कि आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है विच इज़ मरकरी। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 0, ब्लॉक डी और हम बोल सकते हैं एफ ब्लॉक। तो सभी को पता है आपको कुछ भी नहीं आता है तो 0 को इनट से मैच कर दीजिए, डी को ट्रांजिशन से मैच कर दीजिए। अगर आपकी दो भी मैच करेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ से देखिए जहाँ पे 0 है बी के साथ आपका 1, तो बी के साथ 1 एक यहाँ पे है और एक लास्ट में होगा आई थिंक। ओके अब देखिए डी, सी के साथ 4th कहाँ पे मैच है, यहाँ पे मैच है।
तो ए के साथ क्या होगा सेकेंड, ए के साथ क्या होगा ग्रुप 1 को जो है वो अल्कली मेटल बोला जाता है और ग्रुप डी को जो है वो इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। मैंने बाय विथ फार्मूला आपको जो है वो लिखवाया था, ट्रांजिशन मेटल भी, एफ ब्लॉक के बारे में भी और जीरो ग्रुप के बारे में तो आपको पता नहीं कितनी बार जो है वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे विच इज़ रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसको शिमला से रेगुलेट किया जाता है और अभी रिसेंटली हमारी जो ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप है उसको आप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में जाके आप जो है वो हमारे कोर्सेज़ को विज़िट कर सकते हैं और कोर्सेज़ को विज़िट करने के बाद आप डेमो क्लासेस वहाँ पे देख सकते हैं। अभी रिसेंटली क्लर्क का एक जो है वो हमने कोर्स लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक जीके का जनरल स्टडी का कोर्स है और स्टैटिक जीके प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस रीजनिंग कॉम्बो कोर्सेज जो मैंने आपको बताया था 2 टाइप के हमने स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा जो है वो आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज़ है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल कॉलिंग का नंबर है, इस पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे जो न्यू बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं टेट एग्ज़ामिनेशन दिसंबर के लिए, वो स्टार्ट होंगे आपके 15 अगस्त से। 15 अगस्त से न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप में से अगर कोई उनमें एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी है आज के लिए इतना। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है सभी ने। थैंक यू।